अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथमेटिक्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरहा बॉट अ टॉय। मिरहा ने एक खिलौना खरीदा 4 रुपीज़ 1500 1500 में। मिरहा ने 1500 में एक जो है वो खिलौना खरीदा एंड सोल्ड और उसे बेच दिया 4 रुपीज़ 1520 और उसको 1520 में बेच दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपने ये बताना है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट की आपने परसेंटेज जो है वो मालूम करनी है। मिरहा बोर्ड, जो बोर्ड का मतलब होता है खरीदा, ठीक है। तो जो हम चीज़ खरीदते हैं वो होती है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, और जो चीज़ हम बेचते हैं, सोल्ड का मतलब बेचना, वो हमारे पास होती है सेल प्राइस। अगर सेल प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी, मतलब अगर हमने ज़्यादा कीमत में बेचा है और कम कीमत में ख़रीदा है, तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, 1500 रुपीज़ 1500। सेल प्राइस, सेल प्राइस हमारे पास क्या है, रुपीज़ 1520 1520 जो है वो सेल प्राइस है। आगे आ गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट का हमारे पास फॉर्मूला होता है सेल प्राइस। सेल प्राइस को हम एसपी लिखते हैं, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस को हम सीपी लिखते हैं। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये फिर हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। जब हम प्रॉफिट मालूम कर लेंगे, फिर प्रॉफिट मालूम करने के बाद हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। सेल प्राइस कितनी है, 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, 1500। अब हम इसको माइनस करेंगे, 1520 में से 1500 माइनस किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, ₹20। यानी कि उसको जो है वो कितना प्रॉफिट हुआ, ₹20 जो है वो उसको प्रॉफिट हुआ था। अब आगे उसने कहा है कि आपने क्या मालूम करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज, ये बुक में जो है ये फॉर्मूला है इसका। अगर आप यहाँ पे बुक का पेज नंबर जो है वो 16 देखेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%। ये अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूला के मुताबिक जो है वो हम क्वेश्चन करेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 11 जो है वो सेम इसी पैटर्न से है। ये एग्जाम्पल जो है वो इसी तरह ही है कि आपने पहले प्रॉफिट मालूम करना है, प्रॉफिट मालूम करने के बाद आपने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला आ गया, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अब प्रॉफिट कितना था, 20। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, 1500 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब ये दो जीरो जो है वो इस दो जीरो से काट गए। जब हमने 20 को 15 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 1.33%। यानी कि जो उसको प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 1.33%। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000। तैयब की जो सालाना आमदनी है, यानी कि उसने एक साल में जितना कमाया, वो कितना कमाया है, 9,60,000 9,60,000 जो है वो उसने कमाया है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज ₹1,30,000, जबकि उसकी जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो कितनी है, 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे। उसने जो है वो ही हैव टू, जब हैव टू आ जाए तो ये शर्त हो जाती है कि उसने ये काम लाजमी करना है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, उसने जो है वो कितना उसको टैक्स अदा करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 0.75%। 0.75% के हिसाब से उसे जो है वो कितना टैक्स देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन के पहले देखते हैं द एनुअल इनकम। एनुअल इनकम यानी कि पूरे साल की उसकी आमदनी किसकी, ऑफ तैयब, तैयब की, इस ₹9,60,000 9,60,000। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट मतलब वो अमाउंट जिसके ऊपर आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। मतलब आपकी जो इनकम है, इनकम में से आपने ये रुपीस निकाल देने हैं, ये वो वाली अमाउंट होती है जिसमें आप टैक्स अदा नहीं करते, और बाकी जो अमाउंट बच जाएगी वहाँ पे जो है वो आपने टैक्स अदा करना है। विदाउट टैक्स जो अमाउंट होती है वो कौन सी अमाउंट होती है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट। हाउ मच टैक्स
कितना टैक्स वुड ही हैव टू पे, उसे अदा करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 0.75%। अब यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, एनुअल इनकम आ जाएगा। जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम कितनी है, ₹9,60,000। उसके बाद कौन सी अमाउंट है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है, ₹1,30,000। अब ये देखें, जो टोटल इनकम है उसमें से जिसके ऊपर टैक्स हमने पे नहीं करना, वो हम क्या करेंगे, वो उसमें से निकाल देंगे, मतलब उसको जो है वो माइनस कर देंगे। फिर बाकी जो हमारे पास वैल्यू बचेगी, हम उस पर कितना जो है वो टैक्स की कितनी रकम बनेगी, हम वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट, वो अमाउंट जो हमारे पास बाकी रह जाती है एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस करके। तो आ गया 9,60,000 में से हमने माइनस कर दिया 1,30,000। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0,0,0, 6 में से 3 माइनस किए 3, 9 में से 1 माइनस किया 8, 8,30,000, 8,30,000 रुपये जो है। अब इस पे जो है वो हमने क्या करना है, टैक्स अदा करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे। तो यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे टैक्स टू बी पेड, यहाँ पे आ जाएगा टैक्स टू बी पेड, जो उसको टैक्स उसने अदा करना है। किस पे अदा करना है, 8,30,000 रुपये में उसने टैक्स अदा करना है। किस रेट के साथ, 0.75% के साथ। तो यहाँ पे आ गया 8,30,000 रुपये को मल्टीप्लाई 0.75। जब हम परसेंटेज को ख़त्म करते हैं तो कौन सा साइन आ जाता है, नीचे 100 का। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट के जब हमने 8,30,000 को 0.75 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 6,225, यानी कि 6,225 रुपये जो है वो उसने टैक्स अदा करना है। टोटल अमाउंट में से हमने एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस कर दिया, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बच गई उस पर जो है वो टैक्स अदा करना है। और टैक्स कितने परसेंट पे अदा करना है, 0.75% पे अदा करना है। तो 0.75% को हम 8,30,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दो ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से काट के बाकी जो बच गया उसको हमने 0.75 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 6,225 रुपये, यानी कि 6,225 रुपये उसको टैक्स अदा करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड मार्कअप जो है वो आपने मालूम करना है ऑन ₹3,75,000 रुपये पर। 3,75,000 रुपये यानी कि उसकी टोटल इनकम है। जो टोटल इनकम होती है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो 3,75,000 रुपये उसके पास प्रिंसिपल अमाउंट है फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। ये जो 1 ईयर है ये उसने टाइम दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे टाइम जो है वो क्या आ गया, 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14%। और वो किस रेट पे जो है वो उसने किया है, 14% पे। आपने फाइंड क्या करना है, मार्कअप फाइंड करना है। सबसे पहले जो है वो हम इसका डाटा लिख लेंगे कि हमारे पास इसका डाटा क्या है। ये जो अमाउंट है 3,75,000 ये प्रिंसिपल अमाउंट है, तो हम इसको लिखते हैं P फॉर आ जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। वो हमारे पास क्या आ गई, ₹3,75,000। आगे टाइम आ गया, टाइम कितना है, 1 ईयर। और रेट जो है आ रहा है हमारे पास, रेट कितना आ गया, 14%। अब हमने क्या मालूम करना है, मार्कअप मालूम करना है। मार्कअप मालूम करना है, मार्कअप का फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R, यानी कि इन तीनों वैल्यूज को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। P की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3,75,000। T
टी हमारे पास क्या है 1 ईयर, आर हमारे पास क्या है 14%। 3,75,000 वैसे ही आ जाएगा, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया वही आंसर आ गया, मल्टीप्लाई 14, जब परसेंटेज को ख़त्म किया तो नीचे क्या आ गया 100। ये 2 ज़ीरो जो है वो इस 2 ज़ीरो से कट गए। यहाँ पे हमारे पास बाकी क्या रह गया 3,0750 रुपीज़। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ₹52,500। ये हमारे पास इसका क्या आ गया मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप मालूम करना था, तो मार्कअप का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो है वो आप लोगों ने याद रखना है, P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई बाय R। जो हमारे पास अमाउंट होती है वो हमारे पास कौन सी अमाउंट होती है, प्रिंसिपल अमाउंट होती है। टाइम जो है वो क्या आ गया 1 ईयर, रेट हमारे पास क्या आ गया 14%। इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, जब परसेंटेज को ख़त्म करते हैं तो नीचे 100 लगा देते हैं नीचे, तो ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट गए। 3,750 रुपये को जब हमने 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 52,500 रुपीज़, यानी कि उसका मार्कअप कितना है 52,500 रुपीज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।